हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओस अपडेट सबके बारे में। लेकिन शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम एथर एनर्जी के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है आज दोस्तों इस आईपीओ का आखिरी दिन है और कितना अभी तक सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है अराउंड 3 PM तक, ये हम बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एथर एनर्जी का आईपीओ आज आपको पता ही है क्लोज होने वाला है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, 304 से 321 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2981 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2626 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 354 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए दोस्तों डिस्काउंट रखा गया है ₹30 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट होगा। तो ये तो दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको पता ही होगी, जिनको नहीं पता हो चुकी होगी। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि कितना दोस्तों जो पैसा है वो निकल कर आ रहा है, कितना कैटेगरीज यानी QIB लगा रही है पैसा। चलिए ये देख लेते हैं। सो देखिए, अभी तक QIB कैटेगरी की तरफ से पैसा जो आया है वो कुल मिलाकर 1.66 टाइम्स आया है। यानी कुल मिलाकर जो QIB कैटेगरी है उनके द्वारा दोस्तों इस आईपीओ में 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स के लिए यानी ऑलमोस्ट 1478 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए गए। इसके अलावा जो HNI कैटेगरी है वो 62% सब्सक्राइब हुई है, रिटेल कैटेगरी 1.73 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी क्लोज टू 5 टाइम्स। तो कुल मिलाकर 1.39 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ को अभी तक 2284 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। लेकिन जो बिग न्यूज़ है वो यही है कि आईपीओ दोस्तों फुल सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ, फुली कंपनी को सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल चुका है, फुली आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। और अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो हमने एक ही बात कही थी कि आईपीओ पूरा तो भर जाएगा, बट सवाल यही था कि कितना भरेगा, कितना जो है वो पैसा आपको आता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के अंदर। ये अपने आप में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और वो बात सिंपल लग रही है कि दोस्तों इस आईपीओ को बस पास करवाने के लिए QIB ने पैसा लगाया। यही मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए QIB कितना पैसा लगाएंगे ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर 1 से 5 गुना के अंदर लगाते हैं तो बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है। 5 से ऊपर जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि QIB इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वैसे देखिए अभी तक आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बंद नहीं हुआ है, तो पैसा आपको वैसे तो 5 बजे तक आता हुआ नजर आता है। लेकिन QIB मेजरली 4 बजे तक लगा देते हैं, उसके बाद पैसा नहीं लगाते। तो अभी 1 घंटा बचा है और 1 घंटे में मुझे लगता नहीं कि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ नजर आएगा। क्लियरली मेरा व्यू क्या है, मैं दोस्तों इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न मेरा ये है कि दोस्तों मुझे लगता नहीं कि कुछ खास कर पाएगा, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन सर पर बैठी हुई है। तो पता नहीं कि देखिए क्या हो जाए नेक्स्ट, उसके कारण और यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, मैं अगर जियोपॉलिटिकल को चलिए एक बार साइड में भी रख देता हूँ, स्टिल मुझे लगता है कि देखिए कंपनी में उतनी ज़्यादा कुछ खास आगे वैल्यू मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है कि देखिए यहाँ पर लगाने से आगे और बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कम है। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि लिस्टिंग पे हो सकता है कि दोस्तों जो करंट प्राइस है उससे भी नीचे मिल जाए। हो सकता है कि देखिए मैं गलत हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं गलत हो सकता हूँ। ये मत सोचिए कि बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, जो होगा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, नहीं, गलत हो सकता हूँ मैं। लेकिन द थिंग इज़ कि देखिए अभी यहाँ पर रिस्क लेना मुझे सही नहीं लग रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करने वाला हूँ, मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा व्यू है। आप लोग क्या कर रहे हैं या आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली आपका व्यू जो है वो खुद आप ले सकते हैं, ये कोई एडवाइस नहीं है, इस तरीके से देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ अपडेट्स के बारे में। तो एक कंपनी है जिन्होंने अपना आईपीओ के पेपर्स फाइल कर दिए और एक फेमस कंपनी है, वो है दोस्तों अर्बन कंपनी। जी हाँ, अर्बन कंपनी के द्वारा करीबन 1900 करोड़ के आईपीओ के लिए पेपर्स को फाइल किया गया है। अब देखिए जो लोग नहीं जानते अर्बन कंपनी क्या है, तो देखिए होम सर्विसेज जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट। और इनकी तरफ पेपर्स फाइल किए गए मंडे को और ऑलमोस्ट 1900 करोड़ का ये आईपीओ लेकर आने वाले हैं। इस आईपीओ में दोस्तों करीबन 429 करोड़ का रहेगा प्राइमरी इशू यानी फ्रेश इशू, और बाकी का सेकेंडरी शेयर सेल होगी करीबन 1471 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी के अंदर जो OFS का कंपोनेंट है वो लाने वाले हैं एसल, एलिवेशन कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और वाई कैपिटल। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को पता है बाजार का सिनारियो, इसलिए दोस्तों कंपनी पहले ये बात ध्यान रखिएगा 3000 करोड़ का आईपीओ लाने वाली थी। लेकिन 3000 करोड़ के आईपीओ के प्लान को कट कर सीधा दोस्तों कंपनी कितने का आईपीओ ला रही है? 1900 करोड़ का। सो मार्केट्स को सब समझते हैं, मार्केट्स को सब जानते हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे आईपीओ के साइज़ को भी कट किया गया। बाकी देखिए जो टोटल फ्रेश कैपिटल है इसमें कंपनी ने बताया कि 190 करोड़ रुपए तो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी खर्च करेगी, वाइल जो रिमेनिंग है वहाँ वो कंपनी खर्च करेगी टुवर्ड ऑफिस लीज पेमेंट्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अर्बन कंपनी दोस्तों कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स और जेएम फाइनेंशियल्स को बैंकर टू द इशू बनाया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस कंपनी के अंदर जो इसके फाउंडर है अभिराज सिंह भाल और वरुण खाइतन और राघव चंद्र, ये तीनों मिलाकर दोस्तों ऑलमोस्ट 21% स्टेक कंपनी में रखते हैं और कोई भी शेयर्स इनके द्वारा नहीं बेचे जाएंगे। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, फाउंडर्स है,
वो दोस्तों अपना हिस्सा कह सकते हैं नहीं बेचने वाले हैं। जो मेजर पी फंड्स है वो अपना दोस्तों हिस्सा बेचेंगे थ्रू OFS। बाकी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों देखना कि कंपनी को किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शुरुआती 9 महीनों में जो FY25 के रहे उसमें कंपनी ने 846 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो ऑलमोस्ट 41% का YOY ग्रोथ दिखाता है। बट सेम टाइम पे ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल भी हो गई थी, जिसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 242 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था अगेंस्ट अ लॉस ऑफ 58 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कंपनी मुनाफे में भी आपको आती हुई दिख रही है। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों ये IPO। ऐसा नहीं कि इस IPO को आप बिल्कुल राइट ऑफ कर दें, ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि दोस्तों किस तरीके से इस IPO को रिस्पॉन्स मिलता है। अभी तो DRHP फाइल की गई है, ऑब्वियसली बात है समय लगेगा, बट लेट्स सी होता क्या है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जो रिमेनिंग IPOs है प्लस अदर IPO, इन सबकी ग्रीन मार्केट में कितनी एक्टिविटी है। तो शुरुआत मनोज ज्वेलर्स से। मनोज ज्वेलर्स IPO दोस्तों याद रखिएगा ओपन होने वाला है 5 मई से 7 मई के बीच में। 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 16.20 करोड़ का इशू का साइज़ है। देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता हुआ दिखता है। अगला आता है दोस्तों श्री जी DLM, एक BSE SME इशू 99 रुपीज़ का प्राइस बैंड है विद अ ग्रे मार्केट ऑफ क्लोज टू 8%, 107 रुपीज़ एस्टिमेटेड लिस्टिंग है। बट अगेन एक बार ध्यान रखिएगा, ग्रे मार्केट कोई एक्यूरेट नहीं है। बार बार आपको बताता हूँ, ग्रे मार्केट को देख के अगर आप लगाते हैं तो सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हैं। ग्रे मार्केट एक्यूरेट नहीं है, ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है और वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो अगर आप सिर्फ इसके बलबूते पे लगा रहे कि सही ही होगी, तो ऐसा नहीं है। बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर ग्रे मार्केट कहीं पे 15%, कहीं पे 25%, कहीं पे यहाँ तक कि 40% तक भी थी, लेकिन लिस्टिंग हो गई 0 पे, -10 पे और नीचे। तो समझ सकते हैं कि इस तरीके से भी चलता है। तो वो कंपनी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसे लगाने से पहले। सो ये इशू याद रखिएगा दोस्तों। 7 मई को जैसा आपको बताया क्लोज होगा। आप देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। 17 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अगला आता है वेगन लर्निंग, एक BSE SME इशू 82 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 38.38 करोड़ का इशू का साइज़ है। 2 मई से 6 मई तक ये IPO ओपन होगा, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। अगला आता है दोस्तों कैनरिक इंडस्ट्रीज़, राइट, एक BSE SME इशू। ये IPO दोस्तों ओपन हो गया था 29 को, लेकिन 6 मई तक याद रखिएगा खुला रहेगा। 25 रुपये का प्राइस बैंड है। 0.45 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो पाया है। 8.75 करोड़ का साइज़ है, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही स्मॉल IPO है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। याद रखिएगा 6 मई को क्लोज होगा, तो काफ़ी समय है। अगला आता है अरुणाया ऑर्गेनिक्स, एक NSE SME इशू। ये दोस्तों IPO भी खुल गया था 29 अप्रैल को, लेकिन ये 2 मई को ही बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता है, कल बाजार में हॉलीडे है बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र डे, तो कल बाजार बंद रहेंगे, इसलिए 2 मई को ये IPO बंद होगा, अदरवाइज कल ही बंद हो जाता। ठीक है, तो अभी तक 1 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 34 करोड़ का IPO का साइज़ है। अब देखते हैं कितना एक्शन बनता हुआ दिखता है। अगला आता है दोस्तों आईवेयर सप्लाई चेन। ये एक NSE SME इशू है जो दोस्तों क्लोज होता हुआ दिखेगा आज ही के दिन। 95 रुपीज़ के प्राइस के सामने 2% का इसका प्रीमियम है। 27.13 करोड़ का इशू का साइज़ है। टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो कोई खास नहीं है। एथर एनर्जी IPO ग्रे मार्केट 1 रुपये है, कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यही है। बाकी दोस्तों आज एक लिस्टिंग देखने को मिली, किसकी लिस्टिंग हुई, टैंक ऑफ इंजीनियर्स की, और आप देखिए 5% का प्रीमियम था, बट 25% के प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई। तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रे मार्केट को देख के ना लगाए, बिकॉज कुछ भी देखिए लिस्टिंग पर हो सकता है। आप ये नहीं सोच सकते कि 5% अगर दिखा रहा है तो 5% पे ही लिस्ट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या किया एथर के अंदर। बाकी 5 बजे वीडियो लेकर जरूर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, अलॉटमेंट चांसेस के बारे में, तो वो वीडियो भी ज़रूरी रहेगा।